अल अजल अल अजल मालिक अर्ज़-ओ-समा इस मुक़द्दस ज़िक्र का सदका हम सब के वरसा सादात मोमिनीन जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो, मस्तूरात कनीज़ान में मर्द नासरान में शामिल हो। इस ज़िक्र का सदका परवरदिगार जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब इमाम के काबिल बन जाए। यकीनन खताएं हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, इस मुकद्दस करीम का सदका वो माफ़ फरमा। परवरदिगारी आलम हमारी ज़बानों को इमाम ज़मान के लिए महफूज फरमा, हमारी आँखों को इमाम के दीदार के लिए महफूज फरमा, हमारे शिकमों को इमाम का सामना करने के लिए महफूज फरमा। खालिक कौनो मकान ये लोगर साहिबान ने ये जो एहतमाम अमर इमाम से किया, मैं नहीं कहूँगा कि इसे कबूल फरमा, क्योंकि मेरा ईमान है अगर इमाम कबूल न करता ये जिक्र न होता। इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। इस घर के मकीनों को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जानिसारों में शुमार फरमा। इन घर की मस्तूरात को कनीज़ान इमाम में शुमार फरमा। परवरदिगार इनके घरों में रहमत और बरकत की बरसात अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खूने अली, या वारिस खूने हसन, या वारिस खूने हुसैन। नारा विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म व सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मुस्लिल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर पुरनूर के। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ें, मेरा नहीं मालिकों का फरमान है। जिस जिसके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ बुलंद सलावत। सैयदज़ादा ने खड़े होकर याद दहानी कराई, हमें भूल जाते हैं ना हम। ऐसे ही होना चाहिए बावाज़ बुलंद दरूद, लेकिन दरूद की हकीकत पे भी गौर ज़रूर होना चाहिए। वो हमें कहते हैं तुम पढ़ो, हम उसे कहते हैं तू पढ़। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मकाम अज़मत मुक़द्दस घराना समझ आता है, नज़र आता है। वो कहते हैं तुम पढ़ो, हम कहते हैं हम कासिर हैं। एहसान फरमा तू हमारी तरफ से भेज है। यानी कोई ऐसा कमाल तोहफा है जिसको आले मोहम्मद तक पहुंचने के लिए अल्लाह का जरिया लेना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। और एक मेहरबानी जरूर किया करो, हर मजलिस में अर्ज करता हूँ, अज्जल फरजा आले मोहम्मद जरूर पढ़ा करो। तुम्हारी अपनी कुतुब में मासूम का फरमान मौजूद है,
बहुत अच्छा पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, साथ पढ़ो करो वअज्जल फरजा आले मोहम्मद या वअज्जल फरजहुम, जो भी आपका दिल करे पढ़ो ज़रूर करो। ये जल्दी का हुक्म उन्होंने दिया है जिनकी जल्दी भी समझ नहीं आई। सदियां गुजर गई, यही फरमाते रहे बस कायम आने वाला है, बस आने वाला है। उन्होंने हुक्म दिए तो हमने ताबेदारी करनी है। वैसे भी एक और गुजारिश करता जाऊं, फरमाया अज्जल फरज आले मोहम्मद, जो पढ़ेगा वादा मैं करता हूं कौन, कायनात का सच्चा। और मेरी कौम को पता है सच्चा वो नहीं होता जो जिंदगी में झूठ ना बोले। हमारे मकतब में सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। बहुत शुक्रिया। कायनात के सच ने फरमाया जो इस तरह दरूद पड़ेगा वअज्जल फरजा आले मोहम्मद, अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कायम को देख ना ले। मिलके पढ़ो सरदार की बारगाह अक़दस में जाओ। मैं शहंशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात के एक फरमान से आगाज करने लगा हूँ, क्योंकि आप सब बेहतर जानते हैं जितना सुन बैठे हैं, मेरा मकसद वारा पढ़ना नहीं होता, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई पैगाम रैयत इमाम तक पहुँचाना मैं मुनासिब समझता हूँ। क्योंकि ना बेमकसद तुम बुलाए गए हो, ना बेमकसद मैं बुलाया गया। बुलाने वाला बानी नहीं है, बुलाने वाली हुज्जत खुदा है। ये सरकार ने जो बुलाया तो क्या ख्याल है वैसे ही बुला लिया, ये सवाब दूंगा इसलिए बुला लिया। लाहौर ना सवाब के लिए बुलाया ना वैसे बुलाया। और अगर आज तक किसी के जहनों में यह है कि जन्नत देने के लिए बुलाया, मेहरबानी करे इस पे गौर फिक्र करे। जो चीज माँ के कदमों तले मिलती हो वो इमाम से मत लो। बहुत शुक्रिया लाहौर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। मैं फिर अर्ज करता हूँ अब मेरे सामने तशरीफ लाएं, जरा दाएं बैठे हुए मेरे सामने आए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, एक माहौल सा गुलदस्ता सा बन जाए। शुक्रिया सैयद, मेहरबानी भाई। मैं फिर अर्ज करता हूँ भाई, आपने जुम्मे की कदरदानी की है, सलाम पेश करता हूँ। सवाब देने के लिए इमाम ने हमें यहाँ नहीं बुलाया, सवाब को इमाम बारगाह के बाहर छोड़ के आया करो, हर किस्मी लालच से पाक होके आया करो। इसलिए ये शबीह करबला है और पूरी इल्म जिम्मेदारी से ऐलान करके जा रहा हूं, करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल ही नहीं करती। मेहरबानी, हर किस्म की मेहरबानी, हर किस्म की तलब तमन्ना सोच बार छोड़ के आया करो। यहाँ सिर्फ शुक्र करने आया करो। उनका एहसान उन्होंने हम जैसों को अपने खूबसूरत जिक्र में बुला दिया। यकीन जानिए न सवाब की खातिर हमें यहाँ बुलाया जाता है, ना ही हमें गुनाहों की माफी की खातिर यहाँ बुलाया जाता है। गुनाहों की माफी की सोच को भी ज़हनों से निकालो। पहले तो कोशिश करो गुनाह के करीब न जाओ, इसलिए कि मुत्तकी की पहली तारीफ ये है कि जिसको गुनाह करते वक्त झिझक महसूस हो कोई देख रहा है। बहुत शुक्रिया, गहरा जुमला था जो पहुंच कर मैं सलाम पेश करता हूँ। मुत्तकी की पहली पहली तारीफ जो मुर्रखीन और मुफस्सरीन ने मिलकर लिखी है, जिसको गुनाह करते वक्त झिझक महसूस हो कोई देख रहा है। मगर अली बादशाह से जब मुत्तकीन की तारीफ पूछी गई तो मौला ने जो मुत्तकी की तारीफ फरमाई एक तवील खुतबा है, कौम शिया जानती है। भाई अली हुसैन शाह पूछने वाला है, सहाबी नाम है हुम्माम। अली बादशाह ने जो खुतबा मुत्तकीन मुत्तकी के बारे में फरमाया, खुतबा सुन के सुनने वाला मर गया। उस खुतबे का पहला पहला जुमला या अली फरमाते हैं, मेरा मुत्तकी वो नहीं जो तलब जन्नत रखता हो, मेरा मुत्तकी वो है जिसकी तलाश में जन्नत रहती है। छोटा सा वाक्य भी मैं आपको सुना जाता हूं।
बेटा ये नहीं करना, दरूद पढ़े आले मोहम्मद की बारगाह। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेहरबानी करें ये पैसे ना भेजे, फिर गुफ्तगू का रुख बदल जाएगा। मतवज्जे रहना है, कोई इरफान के मोती दे के जाऊंगा। आज एक फैसला करके यहाँ से हम उठेंगे, हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़ा होना है। नकवी साहब आओ सहारा लेते हैं कुरान का, और कुरान मुखातिब है जनाब ईसा के हवारियों से, जो उन्होंने एक काम किया था। पता चल जाएगा, पहुंच जाओगे। जनाब ईसा का दौर है, सरकार ने अपने 2 हवारियों को अपने दीन की सदाकत के लिए किसी और जगह भेजा। जाओ, जो दीन है हमारे पास अल्लाह का, उसकी सदाकत का इजहार करो, ताकि लोग इस दीन हक को समझे और मुतवज्जे हों। भेजे जाने वालों में से पीर अली हुसैन शाह पहला नाम है सादिक, दूसरा है सिद्दीक। उस दौर में भी थे। बहुत शुक्रिया। जाओ, जनाब ईसा फरमाते हैं जाओ हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, दीन की सदाकत का इजहार करो, लोगों को बताओ खुदावंदे आलम बरहक है और उसका भेजा जाने वाला नबी भी बरहक है। दोनों चले नकवी साहब, पहुंच गए किसी मुल्क। पहला बंदा मिला, पूछने लगा कहां से आए हो? कहने लगे जी फला मकाम से। कहने लगे जी क्यों आए हो? कहने लगे हम एक दीन की सदाकत का इजहार करने आए हैं। उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा अल्लाह भी हक, अल्लाह ने जो नबी भेजा वो भी हक। आगे समझदार था, उन्होंने कहा हक की दलील क्या है? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कोई इरफान का मोती मैं शायद आपकी झोलियों में डाल पाऊं। बहुत शुक्रिया। कहा हक की दलील क्या है? इसलिए मैं दुआ में कह गया, अलम लगा के अपने आप को शिया कहलवाना आसान है, सीने पे हाथ मार के अपने आप को अली वाला कहलवाना आसान है। दुनिया के सामने किरदार कमाल पेश करके अली को मनवाना और है। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे आपकी तबीयत, आपका मिजाज। क्या तेरे पास दलील? क्या मेरे पास दलील ये है, अल्लाह ने जिस नबी को भेजा उस नबी के हुक्म से हम निकले। हमारे पास एक दुआ की ताकत है। अगर तेरे हाथ कोई बच्चा माजूर हो, ले आ, हाथ फेरेंगे ठीक हो जाएगा। उसने कहा अच्छा ये बात है, पुत्र मेरा इंजदा ही है। तो मेहरबानी करो, अगर वाकई तुम्हारे पास ये ताकत है तो मेरा बच्चा पैदाइशी माजूर है, चल फिर ही नहीं सकता। तो अगर तुम अपनी दावे में सच्चे हो तो दिखा दो। लो जी, बच्चा उठा के लाया। इन्होंने पहले हाथ उठाए, फिर हाथ फेरा। हाथ फिरने की देर थी, बच्चा चलने लगा। खड़े को कहते बताओ कलमा कैसे पढ़ना है? हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया। बताइए कलमा कैसे पढ़ना है? उन्होंने बताया ये। लो जी, बात अगर यहाँ भी कोई ऐसी हो जाए, मशहूर तो हो जाएगी। हर जगह पे लोग कहेंगे यार ये कौन आया है, कैसा कमाल बंदा है यार, हमें भी मिलाओ। लो जी, बात मशहूर हो गई। उन्होंने कहा बंदा आया है कहीं से, बल्कि 2 बंदे हैं, उनके पास कोई करंट है। ये करंट बंदे के पास नहीं होता, किसी के हाथ की शफकत कमर पे होती है। बहुत शुक्रिया लाहौर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हैदरी, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। लो जी, चलते 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 एक और बंदा, मशहूर होगी बात, बंदा और मिल गया। उन्होंने कहा जी कहाँ से आए हो? काफला मुल्क से। का क्या दावा है? का अल्लाह सच्चा, अल्लाह का नबी सच्चा। का दलील अगर कोई माजूर है, अपाहज है, हम दुआ करेंगे, हाथ फेरेंगे, ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई अंधा है, हाथ फेरेंगे, ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में एक बड़े अरसे का अंधा है,
तो उस पर जरा शफकत का देख लेते हैं, अगर तुम्हारा ये काम है और कर लेते हो तो फिर तो हक है। पकड़ के लाए, हाथ फेरा, बंदे ठीक है। बात फैलते फैलते फैल गई। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह का दीन इजहार फरमाया था आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मगर मजबूत दलील के साथ। फिर अली हुसैन शाह उस मुल्क का जो फरमा रवा था वो किसी और की पूजा करता था। बात तो उस तक पहुंच गई, उन्हें क्या बंदे फड़ो, जिथे फड़ के लाया हो। लो जी, दोनों को पकड़ा, सादिक और सिद्दीक को। ओए तुम यहाँ कहाँ से आए हो? कहा अल्लाह के भेजे हुए, नबी के भेजे हुए हैं। भी बहुत शुक्रिया, घबरा तो नहीं गए? मिजाज तो हुसैन शाह मेरे कायनात की करीमियां ही करीमियां हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। बादशाह से पूछा मौला जिहाद के बारे में कुछ फरमाइए। फरमाया कोई बंदा जिहाद करके शहीद हो जाए उसका मर्तबा कम है, और कोई बंदा जो हो हमारा गुनाह पे दस्तरत रखते हुए गुनाह ना करे वो बुलंद है। यकीन जानिए, हालांकि जिहाद की कितनी तारीफें हैं, जिहाद के बारे में कितना कुछ लिखा गया है, लेकिन करीमी तो देखी है। जवानों के लिए बड़ा अहम पैगाम था। भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सरदार सैयद बादशाह। यकीन जाए गुनाह पे दस्तरस हो फिर भी करीब न जाए। अब हो सकता है मेरे खिताब के बाद बंदे कहें डॉक्टर साहब आपने सैयद तो बुला ही लिया, ये तो बड़ा मुमकिन ही नहीं है, ये तो बड़ा नामुमकिन सा काम है। कैसे हो सकता है बंदा गुनाह पे भी जुड़ा हो और फिर वहां से बच जाए? आओ बचने का तरीका भी बताऊं, बात तो ना रह जाए ना। बचने का तरीका यह है, जब भी गुनाह पे दिल तुला हो सिर्फ एक काम करना, आंखें बंद करके कहना साहिबो ज़मान मदद फरमा। बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी लाहौर। सिर्फ एक ही जुमला कह देना, इमाम हमारी मदद फरमा। आप अल अजल अल अजल हमारी मजालिस के रुख मौला की कसम। मेहरबानी जी सैयद, आवाज जरा बुलंद आवाज से। शाबाश। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरा नहीं मौला का फरमान है कि एक बुलंद सलावत पढ़ दें। लो जी सैयदादा, आपने कहा मौला का फरमान है बुलंद पढ़े, आप बार बार इनको कह रहे हैं, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बुलंद पढ़ना शुरू कर देंगे। एक बात मैं भी करता जाऊं, अगर अली वाले सिर्फ सलवात ही पढ़े कोई और चीज ना पढ़े, फिर डॉक्टर इकबाल कहते अली वालों के लिए खुदा बंदे से खुद पूछे बताते नहीं रजा। भाई बहुत शुक्रिया, आपकी क्या बात है। और पढ़ने से मुराद ये नहीं कोई कहे कि सैयद कह रहे किताबें भी पढ़ना छोड़ दे, क्लासेस पढ़ना छोड़ दे, कॉलेज पढ़ना छोड़ दे, नहीं, ये पढ़ने से मना नहीं, वो काम से मना हो जिससे मासूम ने मना किया था। इस घर की करीमी तो देखो यार, खुदा की कसम। छठेलाल विलायत का दौर, डॉक्टर साहब रात का टाइम है, आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। बंदे ने कहा फरजंदे रसूल आज आसमान पे बड़े खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। मुस्कुरा के फरमाते सारी जिंदगी तूने आसमान के सितारे देखे, कभी जमीन के नहीं देखे? सरकार जमीन पे भी सितारे? फरमाया हाँ हैं भी सही, चमकते भी है। सरकार उनकी निशानी क्या है? ये अली वालों तोहफा है आपके लिए, मेहरबानी करना, गदीर वाले बखन बखन की नजर ना करना, दिल में बिठाना। बहुत शुक्रिया। सरकार उनकी निशानी फरमाया वो जब भी बैठे, जहां बैठे, जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं करते हैं। ये है मयार। नाराज ना हो जाए।
लेकिन बात हकीकत है जो मैं आप तक करने लगा हूँ, अल्लाह करे हम शिया बन जाएं। यकीन जानो लाहौर वालों, एक जगह अहले सुन्नत बाहर निकल के जो मैंने शिया की तारीफ मासूम की जबान से सुनाई, वो कहते हैं शाह जी आज से मैं शिया हूँ। अल्लाह करे हम शिया बन जाएं। अभी तक शायद हम मुहिब हैं, शिया नहीं। हाँ हमें बनना है, हिम्मत करनी है, हौसला रखना है, एक दूसरे को हिम्मत दिलानी है, लोगों से लड़ना नहीं है, खसूसन अकीदों पर, अकीदों के फैसले इमाम पे छोड़ने हैं। मैं इशारों में कह गया, मेहरबानी यार, मैं बहुत शुक्रिया हजूर। अकीदों के फैसले मौला पे छोड़ने हैं। जब मुहतसिब ही एक है, ओ भाई एक बंदा बोल ही ना सकता हो, तू डंडा उठा के कहे तू बोल, उसकी मजबूरी है, वो बोल ही नहीं सकता, तो क्यों जबरदस्ती अली मनवाता है? और नहीं मान तो अली की विलायत, अली की विलायत के बगैर और चारा तो नहीं, उस बेचारे की अभी कैफियत ही है नहीं। हाँ अगर तो शिया है अलम अब्बास के नीचे 2 रकात हदिया इमाम ज़माना नमाज पढ़ के दुआ मांग के, इस वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। सरकार इसका भी मिजाज बदल दे, हो सकता है शायद बदला जाए। मैं इशारों में कह गया हजूर, अगर आपने गौर फरमाया हो, कम अज कम हजूर जी साहब हम अपने तवस्सुल से दूर होते जा रहे हैं। सही फरमा रहे, सही फरमा रहे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह फिर करीब होंगे, क्योंकि इमाम हमारे करीब है। हमें जिन चीज़ों ने दूर किया है हम उनको भी कोशिश करेंगे कि करीब ले आए। बस हर वक्त एक काम करना, अपने सामने कैमरा फिट महसूस करना, छोटा सा काम कर लेना। जैसे अभी कैमरा लगा है, 1 2 3 4 कैमरे लगे हैं, मुझ समेत हम सब बड़े बेहतरीन अलर्ट है। हमें डर है कोई चीज़ वायरल ना हो जाए, हमें कैमरे का डर है। अच्छी बातें होना चाहिए। विलायत का आगाज ये है, जितना कैमरे का डर है उतना इमाम का डर हो। ये है कैमरे का आगाज। बहुत शुक्रिया। विलायत का आगाज यानी सामने सरदार बैठे हैं। जिनको नहीं समझ आई तो आओ, जो परेशान बैठे हो, पीछे वालों नाराज हो गए हो, घबराए बैठे हो, नमाज तो पढ़ते हो, आज मेरे कहने पर नमाज के बाद वाले सलाम पे जरा गौर कर लेना। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़मैन, नजफ, सामरा वापिस आते हो, कमर झुक जाती है, आंखें बंद। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। ये दलील है कोई सामने कैमरे की मानंद बैठा है। मेहरबानी लाहौर। बहुत शुक्रिया। सामने इमाम ही है, किसी और नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मोहतरम आपने एक जुमला कह दिया, और किसे नहीं आना, गल बड़ी वड्डी कर गए हो, तो फिर इस गल दी दलील च गल मैं भी करता जावा। खुदा की कसम शिया कौम को शऊर नहीं आ रहा। नारा तो लगाते हैं, शऊर नहीं है। हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता। लाहौर वाले अपने अपने दिल में मुनसिफ होके बताओ, रास्ते किस लिए है? सब कहोगे सैयद मंजिल पे पहुंचने के लिए। अगर रास्ते ना हो बंदा मंजिल पे नहीं पहुंचता। हमने हमेशा नारा लगाया हक का सीधा, फिर मानना पड़ेगा करबला रास्ता है, मंजिल महदी है। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया हजूर। थोड़ी सी आवाज बुलंद करे।
मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। देखना मेरी तरफ जो परेशान बैठे हो, मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं चला घर से, मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वापडा टाउन। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा मजलिस पढ़नी है, मोमिनीन की ज़ियारत करनी है। मैं पहुँच गया। फर्ज करो मजलिस ना पढ़ी, आपकी ज़ियारत ना की, वापडा टाउन की गलियों के रास्ते देखता रहा, चौकों के रास्ते देखता रहा, बाजारों के रास्ते देखता रहा, देख के वापस चला गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा मैं वापडा टाउन की गलियों के रास्ते देख आया, बाजारों के रास्ते देख आया, चौकों के रास्ते देखा। कहने लगे सैयद तेरे जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया। सलाम आपके मयार समात को, बात रह न जाए। पुरसा भी करना है, टाइम भी होने वाला है, तवज्जो में तरफ रखना, बात रह न जाए। आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लाहौर वालों, ये तोहफा है, संभालने की कोशिश करना। कहाँ इनको बंद कर दो। लो जी, कैद खाना भी अजीब। ऐसे कैद खाने में बंद किया गया जहां पहले बुत रखे थे, यानी जबरदस्ती मानो, जिसको मैं मानता हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को पता चला, उन्होंने अपना एक और शिया भेजा। बात यहीं से चली थी, चलते चलते कहीं चली गई। मैंने मासूम का फरमान एक दफा सुनाया, बंदों को मैं दुआ करके कह गया, अल्लाह करे हम शिया बन जाएं। ऐसे नकवी साहब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुआ है, इस मुकद्दस वक्त का सदका, इस मुकद्दस महीने का सदका, हाँ इंशाअल्लाह सारे शिया बन जाएं। लेकिन पहले बंदे परेशान होकर फतवा न लगा दे, बात तो करता जाओ ना। सैयद मेंबर पे आया, हमें तो परेशान करके चला गया। क्या हम शिया नहीं? हम तो बचपन से अली 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 कर रहे हैं। फैसला खुद कर लेना, मासूम से पूछ लेते हैं। 11वें इमाम के पास एक बंदा पकड़ के लाया गया। सरकार इसके बारे में फरमाइए। सरकार ये कहते हैं मैं शिया हूं। सरकार फरमाते हैं नहीं, ये मुहिब है। सरकार आज पता चला मुहिब और हैं, शिया और हैं। मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ सुन, मुहिब वो जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो जिससे हम प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। हजूर या अली या अली या अली। सलाम पता लगी दादा खांदा भी अली रहे थे, भौंकदा भी अली हुए। लानत ही बेशुमारी, खला लगते किदोड़ वाली, उत्तू ज़रबे बेशुमारी। फरमाने रसूले खुदा, हलाली और हरामी दी पहचान अपने पिछले मिलके नारे सलाम। तुम जाओ। बंदे अपने कैद खाने में। इसने क्या किया? बड़े तरीके से बादशाह तक पहुंचा, तकिए के जरिए से किसी तक पैगाम पहुंचाया। बड़े दूर से आया हूं, बादशाह के दीन को कबूल कर चुका हूं, लिहाजा मेरी मुलाकात कराई जाए। तहम्मुल से, मोहब्बत से बादशाह के पास पहुंच के बादशाह को कहने लगा, हमारे दीन की क्या बात है, हमारे दीन जैसा किसी का दीन नहीं था। हवारी ये ईसा, जरा देखिए मिजाज क्या है। तब बादशाह मेरा दिल है मैं कुछ अरसा इबादत करूं जो इबादत खाना तूने बनाया है। उन्होंने कहा जी ये तो अपना पीर भाई है, ले जाओ इन्हों। ले गए। उधर पहुंचा, सादिक और सिद्दीक से मुलाकात। और गल सुनो, सानू इस गल का पता है ना, तानू किन्ने भेजिया सी? मैंने कहा जी सानू जनाब ईसा सरदार साडे ने भेजिया सी। तानू ईसा अलैहिस्सलाम ने दसिया सी ना काम मोहब्बत नाल करना। शाह जी ये बड़ी गहरी बात है। काम थोड़ी सी किसी पे सख्ती कर बैठे हो मनवाने के लिए, थकना नहीं होता, सख्ती नहीं करनी, प्यार करते, कभी भी कैद खाने में न जाते। लेकिन घबराओ नहीं, मैं आ गया। लो जी कुछ अर्सा रहा, वहां से पैगाम भेजा बादशाह को, कहा मुझे इजाजत है। ठोकर साहब बादशाह ने कहा मुलाकात कराओ मेरी, लेके आओ। शुक्रिया बादशाह तेरी, तेरी मेहरबानी। कहने लगा कोई मेरे लायक हुक्म हो तो मुझे बता,
कोई चीज चाहिए हो, खजाने का मुंह खोल दूं, तोहफे दूं, का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक मेहरबानी कर सकता है तो मुझे बता, जो 2 कैदी हैं उनका कसूर क्या है? वाह भाई वाह। अच्छा, उन्होंने कहा कसूर ये है कि हमारे दीन के अपोजिट मुखालिफ कोई नया दीन लेके आए। उन्होंने कहा बादशाह देखो, हम बड़े मजबूत हैं अपने दीन में, इनसे भी पूछ लेते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कोई हम कमजोर है? उन्होंने कहा क्या करूं? कहा मजमा बुला। उन्होंने कहा कहते क्या है? कहा कहते ये हैं अपाहज को ठीक कर सकते हैं, अंधे को आंखें दे सकते हैं। कहा मजमा बुला, जितने भी मुल्क के अपाहज हैं, अंधे हैं, उनको भी बुला। लो जी, बादशाह ने मजमा बुलाया, दरबार खचाखच भरा है। सादिक और सिद्दीक को भी लाया गया, सामने खड़े हैं, दोनों कैदी हैं। बादशाह ये यही है दावा करते हो? उन्होंने कहा जी यही है। ओए क्या दावा करते हो? ओ जी हम अपाहज को ठीक कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने हमें भेजा है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम मेरी जबान बन के जाओ, तुम जो कहोगे जो करोगे वो हो जाएगा। कहना बादशाह सलामत, ये जो अंधों को ठीक करते हैं, अपाहज को ठीक करते हैं, वो तुम हम भी कर सकते हैं। नहीं पहुंचे, उधर ही से आया था, ये तो हम भी कर सकते हैं। कब बुलाओ नकवी साहब, 1-2 अपाहज बुलाए गए। पहले इन्होंने हाथ फेरा, अपाहज चलने लगा, फिर ही सलूम ने हाथ फेरा, हाथ फेरने की देर थी, अपाहज चला। बादशाह खुश, कहने लगा देखा बादशाह, बस यही बात थी। बादशाह हर बात में लड़ा नहीं करते, किसी दीन की सदाकत के लिए किरदार जरूरी होता है। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, आपके रोजी की कैफियत में बोल पड़ना, इस सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कर सकते हो? अंधे, लो जी 2 अंधे आए, इन्होंने आंखों पे हाथ फेरा, अंधे ठीक, इसने भी हाथ फेरा, अंधे ठीक। बादशाह ये जो काम कर सकते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं, और कुछ और भी कर सकते हो? लो जी ये था जुमला कमाल, जिसके लिए मैंने वाकया पढ़ा। कहने लगे बादशाह हम मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। सादिक और सिद्दीक कहते हैं मुर्दा भी जिंदा, देखना मेरी तरफ जुमला जाए ना जाए का, मुर्दा भी जिंदा कर सकते हैं। अब यहाँ इसने अपने आप को खामोशी ही मुनासिब समझा और समझते हुए कहते बादशाह जो ये काम कर सकते हैं अगर कर गए तो बड़ी बात है, हम नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, ये कर गए तो बहुत बड़ी बात है, पर हम नहीं कर सकते। लो जी कहा किसको जिंदा करना है? बादशाह ने कहा पुत्र मेरा, दुनिया तो टूट चुके हैं, चला गया, अगर तुम उसको उठा दो तो फिर हो सकता है हम सोचें। बादशाह भी एक जो खड़ा था जनाब ईसा का हवारी, जो इसका साथी बना खड़ा है, वो खामोशी कहते है बड़ा औखा कम है नहीं साडा कम, ऐ कर जाए तो बड़ी गल है। लो जी इन्होंने आंखें बंद की, पीर अली हुसैन आंखें बंद करके इन्होंने कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद कहते हैं बादशाह जाओ किसी को भेजो, तुम्हारा बेटा कब्र से बाहर निकला बैठा है। अल्लाह अकबर, मैं पढ़ के हैरान रह गया, यकीन जाने वाली वालों, पढ़ के मैं हैरान रह गया। कहा उठा बैठा, यहाँ बैठे हैं दरबार में, वहां कह रहे हैं उठा बैठे। बादशाह ने बंदे भेजे जल्दी जाओ, जाए तो वाकई उठा बैठा है। आया दरबार, बादशाह ने सीने से लगाया, वे वाकई तू आ गए, मैं तो खुश हो गया, शुक्र है मेरा पुत्र वापस आ गया। अच्छा ये बता ये हुआ कैसे है? कहने लगे पता नहीं, मेरी रूह आसमान पे महवे परवास थी, अचानक 2 चेहरे आए, जिन्होंने कुछ कहा उसने मान लिया। बस इतना ही मैंने अर्ज करना था जो मैं पहुंचा चुका हूं। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, उर्से का भी टाइम है, इतना ही काफी समझना। हजूर का किसी 2 ने कुछ कहा उसने मान लिया। भरे दरबार में बादशाह कहते निगाह दौड़ा, कहीं नजर आते हैं? शहजादे ने निगाह दौड़ाई, कहते हाँ वो जो 2 खड़े हैं ना यही थे।
ये है पैगाम, सलाम है मेरे डोगर साहब को। उनका भी दिल यही था, कोई दर्द पहुंचे, कोई मैसेज पहुंचे। इतना अर्ज करके फजाइल का इख्तिताम। हजूर, मेरा सवाल है सदियों से, अगर ईसा के हवारियों का ये मिजाज है, फिर मोहम्मद के पुजारियों का क्या हाल है? आपकी क्या बात है? आओ अपनी हकीकत पहचानो, आओ अपने आप को कम कीमत पे ना बेचो। आओ, बड़े थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आए हैं, चले जाने यहाँ से। आओ कोशिश करो मयार इतना बुलंद हो कि वो भी कह दे तू मेरा है। हम बहुत कमजोर हो गए मुसलमान आलम, हमने अपने आप को इतना पीछे कर दिया कि हमें वापस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सारा दिन गीबतों और गिलों में गुजर जाता है। वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या पहनता है, उसके पास ये कहां से आ गया? छोड़ दे ये अली वाला बन। तेरे पास न कोठियां हो, न कारें हो, कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी अली मौला, अली आपकी क्या बात है? शुक्रगुजार हूँ। आएगा कब्र पे इंशाअल्लाह, ठोकर मार के कहेगा कुम बिइज़्निल्लाह। उठ, अल्लाह के अम्र से बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। सरकार नौकर नासिर को फरमाएंगे, उठ, अल्लाह ने तेरे लिए तलवार भेजी है। सरकार फरमाएंगे, वो सामने लश्कर तैयार है, उन लाइनों से पूछने के लिए जिन्होंने मेरी दादियों को दरबार फिराया। अल्लाह अकबर। उन खबीसों से पूछने के लिए जिन्होंने मेरा मासूम असगर मारा है। सरकार गिरिया बुलंद करेंगे। सरकार के अंसार का नारा है, या सारत अल हुसैन। हाँ, जुलजना 2 या 2.5 मिनट सुन बैठे हो, सिर्फ तवज्जो कराना जरूरी है। ये वो सवारी है जो यमन से आई थी। तबान यमन, यमन के बादशाह को तबा कहते थे। तबान यमन आशिकीन आले मोहम्मद थे। हमेशा जब भी ताजपोशी होती, रसूल की खिदमत में खत भेजा करते थे, सरकार आप आए हमारी ताजपोशी में शरीक हो। एक दफा खत आया, पाक रसूल ने बादशाह अली से फरमाया, या अली आप चले जाएं या मैं बात लगे। तब यमन ने बहुत सारे तोहफे अमीर कायनात के खिदमत में पेश किए। उन तोहफों के साथ अमीर कायनात के खिदमत में एक घोड़ी देता है। घोड़ी दे के कहते, या अली ये शजरे वाली है, शजरा भी साथ है। आका शजरे वालों के लिए शजरे वाली चीज। सरकार ने घोड़ी ली, नाम अर्ज करता है मुजल्ली। सरकार ने 2 या 3 कदम लिए होंगे। घोड़ी पीछे मुड़ के देखती है, कभी बाएं कभी दाएं हिन हिनाती है। जानते थे या अली। सरकार ने फरमाया, तब यमन इसका कुछ रह गया? अर्ज करते हैं, मौला इसका एक बच्चा रह गया। सरकार फरमाते, दिया क्यों नहीं? सरकार आप कायनात के मालिक हैं, सारा कुछ आपका ही है। असल में वो बीमार है। मौला पूछते हैं, मुझे बता बीमारी क्या है? अर्ज करते, या अली बीमारी कोई समझ में ना आने वाली है। जब पैदा हुआ 3 दिन माँ का दूध नहीं पिया। सरकार समझ नहीं आती। जब दोपहर होती है, सरकार चला जाता है सहरा, कभी दाईं करवट लेटता है, कभी बाईं करवट लेटता है, कभी मदीने की तरफ मुंह करके इन्हें नाता है। सरकार फरमाते, ये बीमार जो तू समझते है वो नहीं, ये बीमार मोहब्बत है। हम इसे लेके जाएंगे।
सरकार आप आका हैं, आप मालिक हैं। शहरा पहुंचे बादशाह, दूर से मुर्तजिस की निगाह अली पाक पे पड़ी। मुर्तजिस ने रेत छोड़ी, टीला छोड़ा, दौड़ के अली बादशाह के कदमों में आके खड़ा हुआ। सरकार लेके चले, तवील वाक़या छोड़ दिया, वक्त नहीं है। मदीने पहुंचने से पहले अमीर अल मोमिनीन ने पाक रसूल की खिदमत में पैगाम भेजा। रसूल की खिदमत में अर्ज कीजिए हम यमन से वापस आ गए। सरकार हसनैन करीमैन को लेके मदीने से बाहर आए। दूर अली बादशाह का काफिला है, काफिले में मुजल्ली भी है, मुर्तजिस भी है, सरकार के साथ कुछ अफराद भी है। दूर खड़े हैं शहजादा हुसैन इब्न अली। पता नहीं कैसा इश्क था, जो ही मुर्तजिस की निगाह हुसैन पे पड़ी, मुर्तजिस ने मुजल्ली को छोड़ दिया। जो ही निगाह पड़ी, मुर्तजिस ने अली बादशाह को छोड़ दिया। मुर्तजिस दौड़ते दौड़ते पाक हुसैन के पास पहुंचा। तारीख ने लिखा है, उर्फा फरमाते हैं, दोनों ऐसे मिले जैसे सदियों के बिछड़े होते हैं। पाक हुसैन ने गले में बांध डाली, काफी देर गिरिया करते रहे। गुजरता रहा वक्त, आ गया वो दिन जिस दिन सैयदानियों के बाग। अली हुसैन से पढ़ा नहीं जाता। 10 मुहर्रम का दिन को मामूली दिन नहीं है। सरकार जब सवार हुए ना, उस वक्त खसूसन जब सवार करने वाला कोई नहीं था। उस वक्त इमाम मजलूम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आवाज देके कहते हैं, गाजी कहाँ रह गए हो, अकबर कहाँ रह गए हो, कासिम कहाँ रह गए हो, मुझे सवार वक्त कराने वाला कोई नहीं। अचानक बाग में हाथ आया, आका आइए, मैं कासिम की दुल्हन खड़ी हूँ, आइए मैं अब्बास का हरम खड़ी हूँ। सरकार ने जंग की, सुन बैठे हो। सरकार के काफी विदा हैं। आखिरी विदा जब करीम करबला करके चले ना, सरकार ने अमामा मोहम्मद उतार के रखा। सरकार जब चले, बहन को कहते हैं, बहन बस जख्मी में बहुत हो गया, अब मैंने वापस नहीं आना। शहजादी ने अल्लाह के हवाले मकसद उज़्मा के लिए कहा, जाइए। सरकार चले, जंग की। बस इतना कहूंगा, किसी ने अकबर का पुरसा दिया, किसी ने कासिम का पुरसा दिया, किसी ने अकबर का पुरसा दिया, किसी ने मोहम्मद की बेटी का ऐसा पुरसा दिया अज़ादारों कि सरकार के जख्म लगने के बाद जुमले निकले, अम्मा तेरी तरफ से भी पुरसा मिल चुका है, पहुंच गया हो। किसी ने यहाँ जरब मारी, किसी ने मुंह पे जरब मारी, कहा हसन भाई आपका भी पुरसा मिल चुका है। किसी ने सर पे जरब मारी, कहा बाबा अली आपकी तरफ से भी पुरसा मिल चुका है। कुछ कदमों पे जाके सवारी को पता चला मेरा सवार गिर गया है। वापिस रुख मोड़ के करीब आई, आके ज़बाने बे ज़बान से कहती है, मौला आइए सवार हो जाइए, आपको ले चलूं। सरकार फरमाते हैं, नहीं, जाके बता कि मैंने अब वापिस नहीं आना। जो ही ख़याम के दरवाजे पे सवारी आई ना, शाम वाली मासूमा खड़ी थी। शहजादी ने देखा सवारी खाली है, सारी बीबियों कहती, आओ सर में खाक मिलाओ, हल्का बनाओ, लगता है यतीम हो गई हो। आएगी लिया जुल्जना, आएगी यही जुल्जना, जिस वक्त कैफियत होगी साहिब ज़मान के ज़हूर की, आके इमाम को कहेगी, आए अदालत इलाहिया का जज, जरा इतना बता मेरे सवार का कसूर क्या था। माता